देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। चित्रकूट दौरे पर आए परशुराम पीठ के अध्यक्ष और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा ने आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि ये एक ऐसी सरकार है जिनके 200 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसके विधायक खुद कह रहे हैं कि आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी, जिसके विधायक फैक्ट के साथ इल्जाम लगा रहे हैं कि 2000 रुपए की चीज 10,000 में खरीदी जा रही है। ये एक ऐसी सरकार है जिसके विधायक और सांसद थानों में गिराकर मारे जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था चौपट हो गई, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। रेट ऑफ ग्रोथ की बात की जाए तो उसको भी खत्म कर दिया गया। हजारों करोड़ उत्तर प्रदेश का खर्च कर दिया गया। जो पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य में लग सकता था उसको भी चौपट कर दिया गया। दौरे का मकसद उत्तर प्रदेश है। दौरे का मकसद उत्तर प्रदेश का विकास है। दौरे का मकसद उत्तर प्रदेश को इस अत्याचारी, अन्याय करने वाली भ्रष्ट सरकार से छुटकारा दिलाना। हम लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर विधानसभा का दौरा करने का प्रयास में निकले हैं और ये लोगों के साथ मिल करके उनको बताने का काम कर रहे हैं। गांव में 10-10, 20-20 लोगों में भी बैठ करके, चौपाल लगा करके, लोगों के घर जा करके, बाजार पे बैठ के, दुकान में बैठ के, कार्यकर्ताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के यूथ के साथ, नेताओं के साथ मिल करके ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं देखी, इतनी इनेप्ट सरकार कभी नहीं देखी। उन्होंने आगे कहा कि जब समाजवादी के लोग काम बोलता है पर बात करते थे तो ये लोग कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे। जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे तो ये हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहे थे। ऐसी सरकार जिससे कानून व्यवस्था न संभल रही हो, ऐसी सरकार जिससे शिक्षा व्यवस्था न संभल रही हो, ऐसी सरकार जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था को ही बीमार कर दिया, ऐसी सरकार कभी नहीं आई। इस सरकार को बदलना है। इस संकल्प, इस प्रण को लेकर के निकले, इसको पूरा करके दिखाएंगे। यूपी में चुनाव आ रहा है, फिर से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। अब लोग इनको जान गए हैं। अब लोग धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहते। अब की उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया है और समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने का मन बना लिया है। अब ये तो मुझे लगता है ये अकेली सरकार है आज तक हिंदुस्तान में जिसके 200 विधायकों ने अपनी सरकार में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये ऐसी सरकार है जिसमें विधायक खुद ये कह रहे हैं कि आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। ये ऐसी सरकार है जिसमें विधायक इल्जाम लगा रहे हैं डेटा के साथ, फैक्ट के साथ कि 1000-2000 रुपए की चीज कोरोना काल में, महामारी में, आपदा को अवसर बनाने की थ्योरी जो प्रधानमंत्री जी ने दे दी थी, उसमें इनके मंत्री, इनके अफसर मिलकर के इतना करप्शन कर रहे हैं कि 2000 रुपए की चीज 10,000 रुपए में खरीदी जाए। पूर्व मंत्री ने हाथरस की घटना को लेकर कहा कि इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। हाथरस की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और 7 दिनों तक FIR नहीं लिखी गई। जनता मुख्यमंत्री से जवाब मांग रही है कि आखिर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बच्ची को पहले ही दिन दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया। मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय ले लेगी तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि जनता में बहुत गुस्सा है। इस सरकार से सभी लोग नाराज हैं। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मीडिया से मुलाकात की और भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कृषि बिल को लेकर भी कहा कि कृषि विधेयक किसानों के खिलाफ है। इल्जाम इनके विधायक लगा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जिसमें विधायक, सांसद थानों में गिरा के मारे जा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जिसमें रोज कोई न कोई विधायक सड़क पे धरने पे बैठा हुआ है इन्हीं की सरकार के खिलाफ। ये सरकार में पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई, इकोनॉमी चौपट कर दी इन्होंने, रेट ऑफ ग्रोथ उत्तर प्रदेश की कम कर दी, GSDP कम कर दिया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कम कर दिया, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का खत्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, सिर्फ बातें, सिर्फ एक इवेंट से दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट से चौथा इवेंट, हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का खर्च कर दिया, जो कि पैसा हमारे अस्पताल में लग सकता था, जो कि पैसा हमारी सड़कों पे लग सकता था, बच्चियों की शिक्षा में और स्वास्थ्य में उसमें लग सकता था। सब तरफ से चौपट कर दिया इन्होंने। इनको कहनी, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सिर्फ एक उदाहरण दे देता हूं, उससे आप समझ जाओगे बात को कि 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा था भारत सरकार का और 70-75 लाख उत्तर प्रदेश सरकार का, अगर पूरा हुआ होता तो आज 15-20 करोड़ नौकरियां मिली होती। उत्तर प्रदेश जानता है इसकी सच्चाई और निर्णय ले लिया उत्तर प्रदेश ने कि 2022 में समाजवादी आ रहे हैं।
अभी भाजपा के पास चीन के पास, जब आपको याद होगा, जब समाजवादी लोग काम बोलता है की बात कर रहे थे, काम बोलता है और हर आगाज का अंजाम बोलता है, यानी कि हमने जो काम शुरू किया उसको पूरा करने की कोशिश की। जब हम ये बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कब्रिस्तान और शमशान की। जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे तब ये बात कर रहे थे हिंदू और मुसलमान की। जब हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, पुलिस की बात कर रहे थे, बेटियों की रक्षा की बात कर रहे थे, तब ये बात कर रहे थे रमजान की, ईद की और दिवाली की। जब इनके पास कुछ नहीं बचता तब ये बात करते हैं पाकिस्तान की। अभी आप देखना, चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शन आ रहा है, उसका चुनाव आ रहा है, फिर से कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हिंदू मुसलमान की बात, मंदिर मस्जिद की बात, कब्रिस्तान शमशान की बात, रमजान दिवाली की बात फिर से शुरू हो। लेकिन अब की उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया, मन बना लिया है, कह रहे भाई अब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटने लड़ने को तैयार नहीं, हम में द्वेष मत फैलाओ, आपस में लड़ाओ मत, हम एक साथ रहना चाहते हैं। सब आदमी, हर आदमी ये चाहता है कि किसी तरह हमारा घर परिवार चल जाए, सुरक्षित रह जाए, सुरक्षा हो जाए, शांति से जीवन व्यतीत हो जाए, हमें धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी। अब धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश बटने को तैयार। अभिषेक मिश्रा ने ब्राह्मणों पर अत्याचार और अपमान किए जाने का भी योगी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सब जगह एक ही वर्ग के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर पुलिस थानों तक एक ही वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सभी पर अत्याचार किया जा रहा है। इनके सांसद और विधायक ब्राह्मणों पर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे हैं। चित्रकूट से भारत न्यूज के लिए अशोक द्विवेदी की रिपोर्ट।